T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद, हेड कोच माइक हसन और कैप्टन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 रुकनी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, साहबजादा फरहान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह शामिल हैं। आकिब जावेद का कहना है कि हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। कॉम्बिनेशन को जहन में रख कर ये टीम बनाई। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज कौमी टीम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के हवाले से आइंदा के लाए अमल पर एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन PCB ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने को ज़्यादती करार देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दोहरा मायार नहीं चल सकता। अगर भारत को फेवर दिया गया है तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा सागदार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मुफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा सागदार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के बालाई मकामात पर एक बार फिर बर्फबारी के बायस बंद मरकजी शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोलने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। वादी सुआद के बालाई इलाकों का अलाम, मालम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ़ हटाने का अमल जारी। आज से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के 51 शहरों में सोना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, बिहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर्स ने पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज का सोना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें और गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। कराची में कोरंगी कॉजवे मनसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से ज़ायद के मनसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PNT के हुक्काम का मनसूबे का दौरा, काम के मायार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायज़ा लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में शामिल है। मनसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो खुद तीरा जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ जिरगा करेंगे। जो भी बात होगी वो सबूत के साथ होगी। उन्हें नाअहल करने की कोशिशें हो रही हैं। मैंगोरा में PTI रैली से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है। स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वज़ीर आला आज स्वाद, बटखेल और तीमरगरा में भी कारकुनान से खिताब करेंगे।
वफाकी वजारत इत्तलात का कहना है कि वफाकी हुकूमत या अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। 4 अरब रुपए की रकम रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक मुजव्विज़ा रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करती है, जो ज़िले सतह पर मुनक़िद होने वाले नुमाइंदा जिरगा के जरिए सामने आई। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तदाई सर्वे में इंकशाफात सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर इंस्टिंक्शर जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई। रेड जोन की मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं हैं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्जिमान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5-5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10-10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2-2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। दोनों मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई। फैसला अदालती आज़ादी की बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़ तारीख़ी और तकाबुली तनाजुर में आलमी अदम मसावात के मौजू पर खिताब। कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आता सियासी बिरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सऊदी अरब में मुनशियात की खरीदो फरोख्त के 2 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। मुल्जिमान नासिर बिन सकर और हसन बिन आबिद को सजाए मौत दी गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है, मगर उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुंच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा है कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इसे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने भी मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और असूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। और जहानिया में चलती हुई मालबरदार ट्रेन की आखिरी बोगी अलग हो गई। मेन ट्रैक पर खड़ी होगी बोगी को बच्चों ने धक्का लगाकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी।